Good morning student, welcome to your online classes for class 5th SST. Today we are going to start our second chapter, latitudes and longitudes. Since the earth is spherical in shape, it was difficult to locate a place on earth, so our map maker devised a system of imaginary lines. क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो एक स्पेयर की शेप में है, इसलिए हमारी अर्थ पर किसी भी प्लेस को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हमारे कुछ मेकर्स ने क्या किया, इमेजिनरी लाइन का सिस्टम डिस्कवर किया। टू फॉर्म अ नेट एंड ग्रिड ऑन मैप एंड ग्लोब दस देयर आर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो उन्होंने क्या किया, एक नेट और ग्रिड सिस्टम हमारी अर्थ पे इन्वेंट किया, जो कि इमेजिनरी लाइंस थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में, जो कि मैप और ग्लोब पे ड्रॉ की गई, जिससे क्या हो, किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन को पता करना इजी हो जाए। एनी लोकेशन ऑन अर्थ इज डिस्क्राइब बाय 2 नंबर। अब हमारी अर्थ पे कोई भी लोकेशन जो है वो 2 नंबर्स में डिस्क्राइब की जाती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इफ़ अ पायलट ऑफ शिप or a ship captain want to specify position on a map, there are the coordinates. He would use the imaginary line that run east to west are called parallel and line of latitude. यानी कि अगर हमारी अर्थ पे किसी भी सेलर को, यानी कि जो शिप को चलाते हैं, उन्हें अगर कोई प्लेस ढूंढनी हो तो वो क्या करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से ही उस स्पेस को पता करते हैं। और जो हमारी अर्थ पे इमेजिनरी लाइन है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, वो हमारी लाइन क्या कहलाती हैं, वो पैरेलल लाइन हमारी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। और द इमेजिनरी लाइन दैट रन नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल आर कॉल्ड मेरिडियन। अब वो लाइन जो हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं। और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हम उन्हें लैंगिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड। लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर ईस्ट टू वेस्ट सर्किल अराउंड द ग्लोब। जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बनी हुई है सर्किल में, इस तरह की सर्किल की शेप में है। और जो इक्वेटर है वो उनका मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर में हमारा इक्वेटर होता है, जो अर्थ को क्या कहता है, बिल्कुल बीच में 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से। यानी कि ये हो गया हमारा नॉर्थ पार्ट और ये हो गया हमारा साउथ पार्ट। जो इक्वेटर है वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देती है, वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। द अपर हाफ ऑफ अर्थ ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारी अर्थ का अपर हाफ होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो हमारी अर्थ का लोअर हाफ होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड, दीज लाइन रन पैरेलल टू ईच अदर। ये जो लाइन्स होती हैं हमारी लैटिट्यूड की, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऑल पैरेलल फॉर्म आ कंप्लीट सर्किल अराउंड द ग्लोब। और ये सभी पैरेलल लाइन क्या करती हैं, हमारी अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करती हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हाउएवर शोन एज पॉइंट्स। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक पॉइंट की तरह हम शो करते हैं। इक्वेटर इज़ द बिगेस्ट सर्कल। और जो इक्वेटर है हमारा वो बिगेस्ट सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल है, और ये हमारी अर्थ के मिड में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। नंबरिंग ऑफ पैरेलल्स, द नंबरिंग ऑफ पैरेलल स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर विच इज़ लोकेटेड ऑन 0। और अर्थ जब हम इन पैरेलल्स की नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी इक्वेटर से स्टार्ट होती है। पैरेलल मार्क फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। पैरेलल जो होती हैं वो 0 से 90 डिग्री तक मार्क की जाती हैं। पैरेलल आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। और ये जो पैरेलल लाइन है हमारी 1 डिग्री के इंटरवल पे ड्रॉन की जाती हैं। देयर आर 19 पैरेलल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारी 90 जो होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, और 90 हमारी लाइन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। और टोटल मिलाकर 181 हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर मार्क्ड एन साउदर्न हेमिस्फीयर मार्क्ड एस। यानी कि जो नॉर्दर्न पे इस हेमिस्फीयर में होती है उन्हें हम एन से डोनेट करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर को एस से डोनेट करते हैं। लॉन्गिट्यूड, द सेमी सर्कल रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो सेमी सर्कल्स लाइन जो हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉन की जाती हैं ग्लोब में, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं, उन्हें हम मेरिडियंस कहते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमारी लॉन्गिट्यूड की सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी प्राइम मेरिडियन होती है। ये जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। मेरिडियंस रन थ्रू ग्रीनविच, अ प्लेस नियर लंडन। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नंबरिंग मेरिडियंस।
अब हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी लाइन मेरिडियंस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से स्टार्ट होती हैं और यही वो पॉइंट है जहाँ से हम मेरिडियंस को नंबरिंग करना शुरू करते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांट देती है। एक होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, और दोनों ही हमारे हेमिस्फीयर में 180 और 180 लाइन्स होती हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो मेरिडियंस होती हैं हम उन्हें ई से डोनेट करते हैं, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो हमारी मेरिडियंस होती हैं उन्हें हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेरिडियन है वो 180 ईस्ट में है और मेरिडियन है 180 वेस्ट में, आर इन सेम लाइन, जो कि सेम लाइन में होती है। लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब हाउ फार ईस्ट और वेस्ट अ प्लेस लोकेटेड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। हम लैटिट्यूड से ही जान पाते हैं कि कोई भी जगह प्राइम मेरिडियन से कितना दूरी पे मौजूद है। फीचर्स ऑफ मेरिडियंस, अनलाइक लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर द सेम लेंथ। हमारे लैटिट्यूड की तरह और जो हमारी सारी मेरिडियंस होती हैं वो सेम लाइन में होती हैं, लेकिन हमारी जो लॉन्गिट्यूड है वो सेम नहीं होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियन इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस होती है। लोकेटिंग प्लेसेस, लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स। हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये मिलकर क्या करती हैं? एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क बना लेती हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? हम उसे ग्रिड कहते हैं। इफ़ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वी कैन फाइंड एनी प्लेस वी वांट ऑन मैप और ग्लोब। अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो किसी भी जगह के तो हम उस प्लेस को आसानी से ढूंढ सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। यानी कि जिस प्लेस पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को मिलती हैं उस जगह को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इट हेल्प आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। और हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से किसी भी प्लेस को बहुत ही एग्जैक्ट लोकेशन को हम उस जगह की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो क्लास, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट नाउ।